भगवान मध्य में बैठे क्यों? भगवान तो मध्य में रहते ही हैं। जब गीता जी का उपदेश किया तो सैन योर भयोर मध्य रथम स्थापय मियच्युत, तो सेनाओं के बीच में। वेद भगवान कहते हैं वे तो मध्य में ही हैं। तैतिष्ठ दशांगुलम ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय सिर्जन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो परमात्मा मध्य में ही बैठा हुआ है। आज भगवान भी ग्वाल वालों के गोला में मध्य में बैठे भगवान, उनका गुण ही है मध्य का। यही बात यदि दृष्टिगत आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ग्राहक और व्यापारी के मध्य में भगवान हैं, पति पत्नी के मध्य में भगवान हैं, भाई भाई के बंटवारे के मध्य में भगवान हैं। जो भी हमारा आदान प्रदान है उसके मध्य में भगवान की स्थिति का बोध यदि हमारे मन में आ जाए कि भगवान इस मध्यस्थता को निरंतर कर रहे हैं, तो कदाचित आज ऐसे उपक्रम हो सकते हैं जो हो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने देखा आज ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। भगवान तो बैठे थे, सब अपना अपना भोजन लेकर के पाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना भोजन श्री दामा को कराया। श्री दामा ने जब पाया तो कहा कन्हैया हमको तो जीवन निकल गया, इतना स्वादिष्ट दही भात पहली बार खाया है। अरे मैया बनावे और कन्हैया खिलावे फिर भी कोई कमी रह जावे। इस प्रशंसा कर करके भगवान का सारा दही मक्खन खा गया। भगवान बोले भाई हमारा तो सब आपने पा लिया, आप ऐसा करो आपके घर से जो माँ ने रखा वो हमको खिलाओ। श्रीदामा ने अपनी पोटली बांधी, कब मैं आपको नहीं खिलाऊंगा, आप तो एक जगह बैठे बैठे बंशी बजाते रहते, मुझे तो बछड़ों के पीछे दौड़ना पड़ता है, 2-3 बार भूख लगती, क्यों खिलाया आपने? भगवान बोले भाई पर मुझे भूख लग रही, मैं क्या करूंगा? अच्छा भगवान ने कहा तुम खाकर बताओ अपना। तो बोले खावेंगे कौन, तुम्हारे पिताजी का है। उसने निकाल करके 1 गिलास दही भात का अपना लेकर के इसी शर्त पर कि तुम क्या कर लोगे। जैसे ही मुंह के अंदर डालना चाहता श्री कृष्ण ने तुरंत उझक करके उसकी दोनों जंघाओं पर अपने दोनों घुटने लगाए और उसके दोनों हाथों को पकड़ा। वो हाथ जो मुंह में जा रहा था उस पर भी झपट्टा मारा, आधा कौर तो मुंह में गया, आधा ऊपर से गिरता चला जा रहा है। तो भगवान उसका कपोल भी चाट रहे हैं, बक्ष भी चाट रहे हैं, मैंने पा लिया तेरा, ऐसा नहीं कि मैं ना पाता हूं। ये सारा कौतुक इसलिए कर रहे थे भगवान कि ब्रह्मा जी देखने आए थे कि देखें तो वे पर ब्रह्म क्या लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का मन भी संकुचित हो गया, ये भूखा मर रहा है, ये कैसा भगवान है, ये झूठा खा रहा है, इसको कोई आचार विचार संस्कार नहीं। और यदि ये भगवान होता, अरे भगवान तो आप्त काम पूर्ण काम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर उसने ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े गुफा में छिपाए। जब भगवान गए वहां खोजने के लिए, बछड़े न मिले, तब तक ग्वालों को भी छिपा दिया। 1 वर्ष तक निरंतर भगवान उतने ग्वाल और उतने बछड़े बनकर आते और जाते भी रहे। यह रहस्य केवल बलराम जी समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा है। 1 वर्ष के पश्चात जब ब्रह्मा जी ने देखा गुफा में भी उतने ग्वाल उतनी बछड़े हैं और बाहर भी उतने, भगवान के चरणों में साष्टांग गिर पड़े, बड़ी स्तुति की। पर एक श्लोक कर केवल मैं करूंगा आपसे, पुष्पांग जाके बहुत अर्थ है, पर एक श्लोक उन्होंने ये कहा ब्रह्मा जी ने, कहा नारायण वह व्यक्ति बैकुंठ में अपना नाम लिखा सकता है जिसके अंदर ये 3 बातें आ जाए। क्या क्या? बोले तत्ते नुकंपम सुसमीक्षमाणो भुंजाने बात्मकृतम विपाकम। जो प्रत्येक क्रिया में आपकी अनुकंपा समझ रहा है, ये भगवान की कृपा है कि शरीर चल रहा है, बोल रहा है, पा रहा है, सो रहा है, सुख भोग रहा है, कार्य कर रहा है, बुद्धि काम कर रही, ये भगवान की कृपा है। जो प्रत्येक गतिविधि में आपकी इस कृपा का अवलोकन करता है, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, अनुकंपाम समीक्षमाणा। और दूसरा कहा तत्ते अनुकंपाम भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जो भी सुख दुख सामने आवे अपने कर्म का भोग समझकर चुपचाप भोगता जाए, कोई ननु नच न करे, कोई शिकायत नहीं, मेरे कर्म का फल है, मैं उसको प्रेम से भोगूंगा। 2 बातें। तीसरी और कही, हृदयवाग बब्बुर विदन नमस्ते। मनवाणी कर्म से आपके चरणों में पड़ता रहे, शरणागत हो जाए तो जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये 3 कर्म करने वाला व्यक्ति बैकुंठ में नाम लिख चुका है नारायण, और जिस दिन उसका शरीर शांत होगा वो आपके बैकुंठ को ऐसे पा जाएगा जैसे पिता के समाप्त होने पर पुत्र सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी को क्षमा किया। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर लौट करके आए, सारी स्थिति का बोध कराया।
6 वर्ष के भगवान हो गए। धेनुकासुर का वध भी तालवन में जाकर के बलराम जी के द्वारा कराया। कालिये नाग का दृश्य देख रहे थे भगवान, आज तुरंत उन्होंने कूद करके कालिये नाग को भी त्रस्त किया। उसने प्रार्थना की, महाराज स्वभावो दुस्तजो नाथ लोका नाम सदग्रहा वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा दीर्घमन्यु, हम दीर्घ क्रोधी हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। भगवान ने कहा चले जाओ रमणक द्वीप में। कालिये नाग वहां चला गया, सारा का सारा जल शुद्ध हुआ। महाराज नंद बाबा यशोदा इतने दुखी हो गए थे, अब शकुन भी हो रहे थे, आज बलराम जी भी नहीं गए थे। 2 बार बलराम जी साथ नहीं गए, जब अघासुर को मारा तब और कालिये को निकाला तब नहीं गए बलराम जी। हमारी जाति के लोगों का प्रकरण है, आप सुलझाइए। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण लौट करके वृंदावन की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और सारे सारे ग्वाल बाल आनंदित हो रहे हैं। भगवान की दिव्य मधुर कथाओं को जो श्रवण करते हैं, भगवान की कृपा से उनके लिए संपूर्ण पापों का शमन, भगवान के श्री चरणों की भक्ति की प्राप्ति होती। वेद भगवान ने एक वाक्य कहा कि तुम कितनी भी कथा सुनो और कितनी कथा बोलो और कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन तुमको परमात्मा नहीं मिल सकते। तो आप कह रहे होंगे, कल तक तो आप ये कह रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कह रहे हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो केवल एक उपाय है, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई, केवल मेरी कथाएं सुनो, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। और वेद ये बात कह रहे हैं कि प्रवचन श्रवण करने से और प्रवचन बोलने से परमात्मा नहीं मिलते। इसको समझ लें। कदाचित ये वाक्य आपके कान में आ जाए तो आप बहुत आश्चर्यान्वित हो जाएंगे कि ये द्विविध भाषा कैसी हो रही। शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा बिल्कुल नहीं है, वेदों में जैसा लिखा है वैसा नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण का जैसी टीका आप पढ़ रहे हैं वैसा उसका अर्थ नहीं है, रामचरितमानस की टीका जैसी लिखी है वैसा अर्थ नहीं है। वेदा परोक्ष प्रिया, वेदों का अर्थ परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो अर्थ है ही नहीं। अब ये तो वेद में आया, लेकिन इसका उत्तर कहां मिलेगा? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम तमुवेश वर्णते तेन। वेद ने कहा कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, आपका आत्म कल्याण परमात्मा की प्राप्ति प्रवचन से नहीं हो सकती। न मेधया, बहुत शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, रामायणों को कितना भी कंठस्थ करके पढ़ो नहीं मिल सकते भगवान। बहुना श्रुतेन, लाखों लाख बार कथा सुनो तो भी कल्याण नहीं हो सकता। उत्तर लिखा केनोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में इसके उत्तर आए। वेदों के 4 भाग हैं, संहिता भाग, उपनिषद भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग। हमारे वेद हैं, इतना ही समझें कि उनके 4 कांडों का नाम क्या क्या है। इतने सब मिलाकर 1 लाख मंत्र वेदों में है। तो उत्तर लिखा कि भगवान मैंने वेद पुराण 18 वेद शास्त्र पुराण की एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, प्रत्येक के घर में रखो, बालकों को पढ़ाओ कि अपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का नाम तो याद हो जाए। यही हमको पता नहीं कि हमारी इतनी बड़ी विरासत हमारे पूर्वजों की, ऋषियों की, और उसका हमें नाम तक पता नहीं। वेद भगवान ने कहा कि भाई केवल प्रवचन करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे, बिना वर्णेन केवलेन प्रवचनेन परमात्मा नोपलभ्यते। वेद भगवान कहते केवल प्रवचन से परमात्मा नहीं मिलेंगे, वर्णम बिना केवलेन श्रवणेन परमात्मा नोपलभ्यते। यदि तुम्हारा वर्ण नहीं हुआ तो केवल कथा श्रवण करने से कुछ नहीं होगा। वर्णम बिना केवलया मेधया परमात्मा नोपलभ्यते, यदि तुम्हारा वर्ण नहीं हुआ तो तुम्हारे कितने भी शास्त्र पढ़ो परमात्मा नहीं मिल सकते। अब ये वर्ण का चक्कर आ गया। ये वर्ण क्या है? वर्ण आप जानते हैं, कन्या वर्ण होता है, दूल्हा के हाथ में कन्या का हाथ दिया जाता है, ये पाणी ग्रहण ही वर्ण हो गया। कन्या का वर्ण जिस वर्ण ने किया है वो पाणी ग्रहण की विधि पूरी हुई। तो वेद भगवान फिर कहते हैं, तीसरा वाक्य, लेकिन एक ही स्थान पर ये उत्तर नहीं है, ये ढूंढना पड़ते हैं सभी जगह।
वर्णम सहितम केवलेन प्रवचनेन परमात्मा उपलभ्यते। यदि आपका वर्ण हो गया है, केवल कथा सुनाते रहो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। वर्णम सहितम केवलेन श्रवणेन, यदि आपका वर्ण हो चुका है तो केवल कथा श्रवण करो, परमात्मा मिल जाएंगे। वर्णम सहितम केवलया मेधया परमात्मा उपलभ्यते, यदि आपका वर्ण हो गया है तो केवल शास्त्रों का अध्ययन करो, परमात्मा मिल जाएंगे। तो हमारा वर्ण कैसे होगा? वर्ण वैसे ही होगा जैसे वर वधू का वर्ण करता है, लेकिन वो पाणी ग्रहण और वर्ण भी समीचीन नहीं है। मान लो कन्या का और वर का विवाह हुआ और 2, 5, 10 वर्ष तक भी उस वर ने कन्या से बात नहीं की, तो दूल्हा से कहा गया कि भाई कन्या ने तेरे को वर्ण किया है, तू उससे बात नहीं करता है, दूर रहता है। इतने वेद मंत्र बोले गए, अग्नि की परिक्रमा कराई गई, बाजे बजाए गए, सहस्त्रों लोग इकट्ठे हुए, भोजन भंडारा हुआ, इतने लोगों के बीच बाजे बजा करके उस कन्या को लेकर आया, उससे बात क्यों नहीं करता? उसने कहा मेरा दोष नहीं, मैं तो वर्ण करने गया ही था, पानी ग्रहण करके लाया ही हूं, पर मैं इसका वर्ण इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये समर्पण नहीं कर रही है, और जब तक समर्पण नहीं करेगी तो मैं इसका वर्ण कैसे करूंगा। जो वरवधू का वर्ण का और समर्पण का भाव है, ठीक वही जब तक जीवात्मा समर्पण नहीं करेगा तब तक परमात्मा वर्ण नहीं करेगा। यदि समर्पण सच्चा हो जाए, केवल कथा से मुक्ति। यदि समर्पण सच्चा हो जाए तो केवल कथा श्रवण करने से भगवान की प्राप्ति, और यदि आपका वर्ण हो गया है तो केवल शास्त्रों का अवलोकन करते रहो, परमात्मा मिल जाएंगे। जीव के समर्पण में जिस कोटि का समर्पण होगा उस कोटि का परमात्मा का वर्ण होगा। हमारा थोड़ा सा समर्पण है, थोड़ा सा समर्पण का 1,00,000वां हिस्सा, 1 करोड़वां हिस्सा समर्पण है, तो भगवान का भी 1 करोड़वां वर्ण है। श्रीमद् भागवत महापुराण समर्पण की और वर्ण की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण भक्ति की, भक्तों की, भाव की और भगवान की कथा है। श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है। बहुत बड़े परम भागवत महाराज श्री नरसिंह जी गृहस्थ संत थे। बड़े भाई से थोड़ी अनबन थी, क्योंकि वो भजन पूजन में बड़ी बाधा डालते थे। वो शासकीय पद पर थे, उनके पास धन बहुत था, भक्तों के पास अधिक धन नहीं होता। भक्तों की भक्ति करने वालों के जीवन में कोई ना कोई कांटा लगा ही रहता है। नरसिंह जी के पास सूचना पहुंचाई, उन्होंने कहा जाओ उस भिखमंगे से कह देना कि आज पिताजी का श्राद्ध है, ठीक समय से आवे और अपनी पत्नी को भेजे तो यहां भोजन का काम करे। उनका नौकर आया, उसने नरसिंह जी से कहा भैया ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा भैया से प्रणाम करके कहना कि गोपाल जी की सेवा जब तक न होगी तब तक न पहुंच पाऊंगा, और ये भी जब तक गोपाल जी को थोड़ा बाल भोग न बनाएगी तब तक कैसे आएगी। 2-4 ब्राह्मण और बैठे थे, तो भक्तों की तो बड़ी बड़ी छिछलेदर करते हैं लोग, बड़ा अपमान होता है। उन्होंने व्यंग्य में कहा नरसिंह जी तो पिताजी क्या बड़े भाई के थे, तुम्हारे पिताजी नहीं थे, तुम ही श्राद्ध करो तो कैसा होगा। कहा ये भी ठीक कह रहे हैं आप, बड़ा ऋण है उनका, ये शरीर न दिया होता तो कौन भजन कर पाता। मैं ही श्राद्ध करूंगा, आप श्राद्ध करो। और अपनी जाति के 350 घर के ब्राह्मण हैं, इनका चूल निमंत्रण करो। लगभग 3000 से भी अधिक व्यक्ति का भोजन। नरसिंह जी ने कहा आप देवता, ब्राह्मण देवता आप नहीं कह रहे, गोपाल जी की आज्ञा है। वर्ण करवा दिया, निमंत्रण हो गया। 3,500-4,000 व्यक्ति का भोजन, सवा पहर दिन चढ़ गया। अभी गोपाल जी की आरती हो रही है। पत्नी को चैन नहीं पड़ रहा, हे भगवान अब क्या होगा, अच्छी नाक कटेगी इनकी। घर में तो 4 व्यक्ति के भोजन का गेहूं नहीं है, ये 4000 व्यक्ति का भोजन कैसे कराएंगे। निवृत्त हुए, का एक पात्र लाओ, पहले घी की व्यवस्था करें। इतना बड़ा पात्र भी तो नहीं है, फिर भी लेके बाजार में गए। भक्तों के पास धन का वैभव नहीं होता,
लेकिन भक्ति का वैभव उनके पास होता है। सेठ इसके पास जाकर कहा, भैया घी दो, पैसा नहीं है, फिर चुकाऊंगा धीरे धीरे, पिताजी का श्राद्ध करना है। अरे उसने कहा, पिताजी का श्राद्ध तो हो जाएगा, तुम्हारे तो गोपाल जी हैं, एक आध भजन सुनाओ। दो चार संत बैठे, केदार राग गाया और भजन में मस्त हो गए, उनको होश ही नहीं रहा कि दोपहर भी हो गया, 2 भी बज गया, अभी तक भजन ही चल रहा है, ब्राह्मण आमंत्रित बैठे हैं। इस समर्पण की पराकाष्ठा देखना, उनको कोई चिंता नहीं हो रही। गोलोक धाम में वे परात पर परब्रह्म परमात्मा, जिनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता लालायत होते, जिनको बड़े बड़े परमहंस परिव्राजक, बड़े बड़े महापुरुष जिनकी छत्र छाया नहीं, चरण की रज पाने के लिए लालायत रहते, ऐसे भगवान को चैन नहीं पड़ रहा। गोलोक में खड़े हो गए, बाहर जावे फिर अंदर आवे, फिर बाहर जावे। राधा जी समझ गई कि कोई संकट बड़ा है, आज भगवान की मुख मुद्रा बड़ी मलिन हो रही है। प्रभु बात क्या है? अरे भगवान बोले, बात क्या बता, में बड़ा संकट है। क्यों? कब वो नरसिंह ने 3-4 हजार ब्राह्मणों का भोजन कर दिया है, पिता का श्राद्ध कर रहा है, लेकिन उसे होश ही नहीं है, अभी दोपहर होने वाला है, कैसे भोजन बनेंगे, घर में कुछ है नहीं है, कैसे क्या होगा? राधा रानी बोली, फिर आप कहना क्या चाहते? कहा, हमारा एक विचार है देवी, तुम सहायता करो। चलो प्रभु, आप तो बहुत दौड़े, कभी गजेंद्र को बचाने दौड़े, कभी द्रौपदी को बचाने दौड़े, आज कलयुग में आपके एकाध भक्त का दर्शन मैं भी तो कर लूं कि कैसे भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने तो बनाया नरसिंह जी का रूप, और गाड़ी में बिठाए राधा जी को बनाया नरसिंह जी की बहन का रूप, और सारा सामान गाड़ी में रख करके घर में ले आए। राधा रानी महारानी को वो समझ रही नरसिंह जी की पत्नी की, ये बहन को भी ले आए साथ साथ। बहुत अच्छा हुआ, श्राद्ध का समय सहयोग भी तो चाहिए। और तुरंत लगे भगवान व्यवस्था करवाने। जब वे परात पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं और ऐसी भगवती नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी जब स्वयं प्रसाद तैयार करें, क्या देरी लगेगी? भगवान ने ब्राह्मण बुलाए, चरण धुलाए और श्राद्ध किया बैठ करके, गोत्र नाम लेकर के। नरसिंह जी के पिता का श्राद्ध भी हो गया, सारे ब्राह्मणों का भोजन भी हो गया, दक्षिणा भी हो गई। 2 बजे के बाद जब नरसिंह जी को होश आया कि आज श्राद्ध होना है और घी लेने में आया हूं, पत्नी वहां बैठी बैठी कोश रही होगी। सेठ से कहा, सेठ जी थोड़ा घी दो, मैं चलूं। घी लेकर चले। पत्नी सभी ब्राह्मणों का भोजन करा के बहन को रोकना चाह रही थी, लेकिन वो बहन कहां थी? वो तो राधा जी थी। नहीं नहीं भाभी, आज बहुत जल्दी है, मैं चली जाऊंगी। और भगवान के साथ राधा जी भी गोलोक धाम चली गई। जिस पत्तल पर परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह बनकर के भोजन किया था, उसी पत्तल पर पत्नी भोजन परोसकर बैठे ही रही थी, तब तक नरसिंह जी आ गए। देवी देरी तो बहुत हुई, पर क्या बताएं, कुछ ऐसा सत्संग लगा, होश नहीं रहा, इसलिए देरी हो गई। अब करो व्यवस्था, देखें गोपाल जी कैसे क्या करते हैं। पत्नी अवाक रह गई कि इनकी बुद्धि बिगड़ गई, क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए? क्या देख रही हो मेरी ओर? कहा, मैं ये देख रही हूं कि आपने 4-5 हजार ब्राह्मणों के भोजन करवाए, पिता का पिंड कर दिया, सारी गतिविधियां पूरी हो गई, आप अभी अभी इस पत्तल पर भोजन करके गए हैं, और मैं इस पत्तल को परोस कर उसी पर मैं भोजन करने बैठना चाहती हूँ। बहन जी को लेकर के आप ही तो आए थे, इतना सारा सामान गाड़ी में लाद करके और सब कुछ कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देके विदा करके, अब ये कौन सा घी लेकर आए हो? जो इतना कहा, नरसिंह जी के हाथ से पात्र छूट गया, गिर पड़े। गोपाल जी के अलावा कुछ न निकला। देवी तुम बड़ी धन्य हो, मैं कितना धन्य हो गया। अब मुझे कभी किसी के पिंड करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके माता पिता का पिंड परमात्मा स्वयं कर गया हो, उसे क्या पिंड श्राद्ध करने की आवश्यकता है? समझ गया मैं देवी, मेरा तो अनन्य समर्पण नहीं है, लेकिन उनकी अनन्य कृपा है। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम, उन सभी का योग क्षेम भगवान करते, जो नहीं है वो देते हैं,
और देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्य। पत्नी ने आग्रह किया, कुछ पाइए। जब नरसिंह जी पाने बैठे, एक गिलास मुंह में डाले, सैकड़ों आंसू टप टप नीचे गिरे। ये भगवान का वह प्रसाद है, वह प्रसाद है जो बड़े बड़े देवताओं को, महात्माओं को, ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान की जूठी पत्तल पे ब्रह्मा कहां, चरण की रज भी मिल जावे तो बड़ी बात है। परमात्मा ज्ञान भोग्य नहीं है, परमात्मा भक्ति भोग्य है। जब समर्पण इस पराकाष्ठा पर होता है तब वर्ण इस पराकाष्ठा पर होता है। सारे के सारे ब्राह्मण जो देखकर हंसी उड़ाते थे, उनका सिर नीचा हो गया। नरसिंह जी धन्य हैं आप, धन्य। जीवन में हमने बहुतों बार भोजन किया, क्या सिद्धि है आपके भोजन की। ऐसा भोजन ना आज तक कभी पाया, न कभी मिलेगा। क्या स्वादिष्ट व्यंजन थे आपके। सज्जनों, वे 5000 वर्ष पहले पधारने वाले परमात्मा, 9 लाख वर्ष पहले पधारने वाले भगवान श्री राम, वे 9 लाख वर्ष और 5000 वर्ष पहले नहीं, वे आज भी है, आज भी है। नित्याभियुक्ता नाम, वे नित्य अभियुक्त की तरह खड़े हैं। लेकिन हमारे समर्पण की कमी के कारण वे वर्ण करने में विवश हो रहे हैं। द्रौपदी